गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने स्टडी करी थी अफर्मेटिव सेंटेंस टेंस के लिए, नेगेटिव सेंटेंस टेंस के लिए, और आज हम स्टडी करेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस की। इंटरोगेटिव सेंटेंस टेंस के लिए अलग से यूज़ होते हैं, बाकी ग्रामेटिकल जो पोर्शन है उसमें अलग से यूज़ होते हैं। तो हम कंप्लीट इंटरोगेटिव सेंटेंस की स्टडी करेंगे, जिसमें WH वर्ड टाइप ऑफ सेंटेंस एंड हेल्पिंग वर्ब टाइप ऑफ सेंटेंस दोनों प्रकार के सेंटेंस होंगे। तो WH वर्ड के जो टिपिकल इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं वो किस तरह से अपना डबल रोल प्ले करते हैं। एक एज ए WH वर्ड अपना रोल प्ले करते हैं, तो दूसरा वो एज ए कंजक्शन भी अपना रोल प्ले करते हैं। इसकी हम ब्रीफ स्टडी यहाँ पे करते हैं। लेट्स स्टार्ट। इंटरोगेटिव सेंटेंस, ये सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस कितने प्रकार के हुए? दो प्रकार के हुए। एक वो सेंटेंस होते हैं जो WH वर्ड से शुरू होते हैं, एक वो सेंटेंस होते हैं जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। WH वर्ड से शुरू होने वाले सेंटेंस और हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले सेंटेंस, ये क्या है, इनको अलग अलग हम क्यों स्टडी करते हैं, इनकी इसके पीछे क्या रीज़न है, अलग अलग स्टडी करने से हमें क्या हेल्प मिलती है और इनको अलग अलग ही क्यों बनाया गया है, ये सारी ब्रीफ हम स्टडी यहाँ पे करते हैं। देखिए, बात करें दो प्रकार के सेंटेंस की कि क्या बच्चा रोता है। ध्यान दीजिए, क्या बच्चा रोता है या फिर बच्चा क्या खेलता है। ध्यान दीजिए, दो प्रकार के सेंटेंस हैं। हमें मतलब है किस टर्म से, क्या से। क्या बच्चा रोता है, बच्चा क्या खेलता है। दोनों सेंटेंस को अपने मन में सोचिए, दोनों सेंटेंस को अपने मन में बोलिए और दोनों के आंसर दीजिए। दोनों के आंसर दीजिए। क्या बच्चा रोता है, तो यहाँ पे यदि किसी का आंसर होता है, जो भी है, मैं एक बार के लिए पेंडिंग छोड़ता हूँ। इसे देखिए, बच्चा क्या खेलता है, बच्चा गेंद खेलता है। आपका आंसर है कि बच्चा गेंद खेलता है। क्या बच्चा रोता है, बच्चा गेंद रोता है। बच्चा गेंद रोता है। क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि बच्चा गेंद रोता है? क्या बच्चा रोता है, बच्चा दूध रोता है? ऐसा हो सकता है? नेवर। सोचिए जरा, इन दोनों सेंटेंस के स्ट्रक्चर अलग क्यों है, इनका नेचर अलग क्यों है? क्योंकि यहाँ पे क्या सेंटेंस के शुरू में आया है और यहाँ पे क्या, जो हिंदी सेंटेंस की बात कर रहा हूँ, वो सेंटेंस के कहीं ना कहीं बीच में आया है। शुरू में क्या है ही नहीं। जब आपके सेंटेंस में शुरू में क्या आ जाए तो आपके पास इस तरह के कोई आंसर देने के लिए जगह नहीं होती है कि बच्चा दूध रोता है, बच्चा गेंद रोता है, या फिर बच्चा बहुत रोता है, या फिर बच्चा नहीं रोता है। इस तरह के आंसर्स के लिए आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचेंगे। लेकिन यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि बच्चा क्या खेलता है, तो फिर आप ये नहीं कह सकते कि हाँ बच्चा क्या खेलता है। नहीं, हाँ या नहीं में इसका जवाब नहीं दे पाएंगे। यहाँ पे आपको डिस्क्राइब करना ही पड़ेगा कि बच्चा क्या खेलता है। डिस्क्राइब करेंगे कि बच्चा क्या खेलता है। क्या बच्चा रोता है, तो आपके पास ऑप्शन होते हैं यस, या तो या आपके पास ऑप्शन होता है क्या, नो। दो ऑप्शन है, या तो बच्चा रोता है या तो बच्चा नहीं रोता है। या तो बच्चा रोता है या तो फिर नहीं रोता है। क्या बच्चा रोता है? हाँ, बच्चा रोता है। क्या बच्चा रोता है? नहीं, बच्चा नहीं रोता है।
बच्चा क्या खेलता है? हाँ, बच्चा खेलता है। बच्चा क्या खेलता है? नहीं, बच्चा नहीं खेलता है। क्या ये आंसर है? ये आंसर नहीं है। तो इस तरह के जो सेंटेंस है जो क्या से शुरू होते हैं, उनका आंसर या तो यस हो सकता है या तो फिर नो, बस कहानी खत्म हो जाती है, डिस्क्राइब कुछ भी नहीं करना होता है। बट यदि आपका सेंटेंस ऐसा है जिसमें क्या सेंटेंस के बीच में आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ध्यान दीजिए, तब आपको डिस्क्राइब करना पड़ेगा कि बच्चा हॉकी खेलता है, कि बच्चा गेंद खेलता है, कि बच्चा क्रिकेट खेलता है, कि बच्चा हाइड एंड सीक खेलता है, छुपम छुपाई खेलता है, क्या खेलता है, ये आपको यहाँ पे डिस्क्राइब करना ही पड़ेगा। कैसा भी आप एग्जाम्पल ले लीजिए कि तुम क्या देखते हो, तो आपको बताना पड़ेगा कि मैं ये देखता हूँ। या फिर एग्जाम्पल है कि क्या तुम देखते हो, तो आप क्या कहेंगे कि हाँ मैं देखता हूँ। क्या तुम देखते हो? नहीं, मैं नहीं देखता हूँ। तो क्या जब शुरू में आएगा तो आंसर यस और नो, क्लियर। और क्या जब सेंटेंस के बीच में आए तो डिस्क्राइब। तो सेंटेंस के फॉर्मेट कितने हुए? दो। सेंटेंस के फॉर्मेट कितने हुए? दो। तो हमारे सेंटेंस के फॉर्मेट भी यहाँ पे, इंटरोगेटिव सेंटेंस के फॉर्मेट भी कितने हुए? दो, एक WH वर्ड और एक हेल्पिंग वर्ब। इस तरह के सेंटेंस जिसका आंसर केवल यस या नो में ही देना पड़ता है आपको, या यस या नो में ही दे सकते हैं। और जो सेंटेंस हिंदी में क्या से शुरू होते हैं, वो सेंटेंस ऑलवेज किससे शुरू होंगे? इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब से शुरू होंगे। ऐसे सेंटेंस जिसमें आपको डिस्क्राइब करना पड़ता है और उसका आपको रीजन बताना पड़ता है, या फिर आपको ये बताना पड़ता है उस सोर्स को जो क्या को यहाँ पे डिफाइन करता हो, क्या को यहाँ पे डिस्क्राइब करता हो, तब जब आप इंग्लिश में सेंटेंस बनाएंगे तो इस प्रकार के वाले जो सेंटेंस होंगे वो कौन से होंगे? WH वर्ड से शुरू होने वाले सेंटेंस। तो अब आपके समझ में आ गई होगी कहानी कि WH वर्ड वाले इंटरोगेटिव सेंटेंस को अलग से क्यों फ्रेम किया जाता है और हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले सेंटेंस को अलग से क्यों फ्रेम किया जाता है। क्योंकि दो प्रकार के सेंटेंस नेचर वाइज बनते हैं इंटरोगेटिव, तो दोनों ही प्रकार की जो इंग्लिश है वो एक ही फॉर्मेट से नहीं बनाई जा सकती, दो अलग अलग फॉर्मेट्स हमें चाहिए होते हैं। इसीलिए दो अलग अलग फॉर्मेट की वजह से इनकी स्टडी भी हम दो अलग अलग तरीके से करते हैं। ये थी अपने WH वर्ड का इंट्रोडक्शन, राइट। अब हम बात करते हैं इस WH वर्ड को मैं थोड़ा सा यहाँ पे डिफाइन करके बता देता हूँ, नहीं तो फिर आपके कंफ्यूजन रह जाएगा कि ये कैसे हुआ और ये कैसे हुआ, यही क्यों हुआ और वो वाला क्यों नहीं हुआ। तो हम बात करते हैं इसका हल्की सी ब्रीफिंग की। देखिए, WH वर्ड सेंटेंसेस की बात करते हैं तो WH वर्ड कौन कौन होते हैं, पहले हम इनकी जानकारी कर लेते हैं। WH वर्ड होते हैं व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हु, हुज, whom, which, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसके अलावा आपका जो होगा वो होता है हाउ फैक्टर, हाउ मैनी, हाउ मच, और हाउ लॉन्ग, हाउ फार, या फिर ओनली हाउ। तो इस व्हाट का मतलब होता है क्या, व्हेन कब, वेयर कहाँ, वाई क्यों, हु का मतलब होगा कौन, हुज का मतलब है किसका, हुम का मतलब है किसे, और विच का मतलब है कौन सा। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे एक निकल करके अभी सामने आएगी, शायद जिसका आपको पहले कभी पता नहीं था, या था भी तो पूरा नहीं होगा, या आपके लिए हो सकता है कि उसमें कुछ नया निकल करके आ सकता है। हाउ का मतलब है कैसे, ठीक है। हाउ लॉन्ग कितना लंबा, हाउ फार कितनी दूर, ठीक है। हाउ डिस्टेंट ये भी कितना दूर है, हाउ मेनी कितना संख्या में काउंटेबल, हाउ मच कितना अनकाउंटेबल, राइट, यस। तो ये वो सारे वर्ड्स होते हो गए जो WH फैक्टर को डिफाइन
करते हैं। अब मैं आपको एक सेंटेंस लिख के बताता हूं। वेयर डू यू लिव, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर आएगा सामने, देखिए वेयर डू यू लिव। तो इस सेंटेंस को देख करके हमें पता चलता है कि WH वर्ड का जो स्ट्रक्चर है, जो फॉर्मेट है, वो किस तरह से डिजाइन हुआ है। ये किस तरह से डिजाइन हुआ है, देखिए सबसे पहले इसमें कौन आया है, WH वर्ड आया है। उसके बाद में डू जो है वो क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। उसके बाद में यू जो है यहाँ पे सेंटेंस को रिप्रेजेंट करने वाला है, रिप्रेजेंटेटिव है। और लिव यहाँ पे क्या है, मेन वर्ब है। तो वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो, सेंटेंस को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है, यू कर रहा है। तो इस तरह के सेंटेंस कैसे फॉर्मेट होते हैं, सबसे पहले एक WH वर्ड आएगा, उसके बाद में डेफिनेटली एंड डेफिनेटली 100% कोई ना कोई आपको एक हेल्पिंग वर्ब लगाना पड़ेगा। और उसके बाद में सेंटेंस को रिप्रेजेंट करने वाला कोई भी सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, कोई भी नाउन, प्रोनाउन, रिप्रेजेंटेटिव हमें चाहिए होगा। और उसके बाद में कोई भी वर्ब आएगा, और कुछ भी आ सकता है, और एक इंटरोगेटिव साइन भी इसमें आएगा। तो इस तरह से ये WH वर्ड फॉर्मेट होते हैं जिनको आपको डिस्क्राइब करना होता है। वेयर डू यू लिव, हाँ वेयर डू यू लिव ना, इसका आंसर यस या नो नहीं हो सकता, इसको आपको डिस्क्राइब करना ही होता है। अब देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज जो निकल करके आनी है सामने, वो अब आएगी। वो ये है कि आई लिव वेयर आई लाइक। मैं रहता हूं जहां मुझे पसंद है, ठीक है, जहां मेरी मर्जी वहां रहता हूं। कोई पूछे कि आप कहां रहते हो, कि मेरी मर्जी जहां रहता हूं, जहां मुझे अच्छा लगे वहां रहता हूं। तो यहां पे भी तो वेयर ही आया है, और यहां पे भी तो वेयर ही है। ये देखिए वेयर नंबर 1, और ये देखिए वेयर नंबर 2। इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ध्यान रखिए। इस वेयर का मतलब है कि आप कहां रहते हैं, आप कहां रहते हैं। आई लिव वेयर आई लाइक, मैं रहता हूं जहां मुझे पसंद है। तो इसका मतलब क्या हो गया, जहां या वहां, जहां या वहां। अब देखिए इसका दूसरा चेहरा निकल करके सामने आया WH वर्ड का, और ये कौन सा चेहरा है, व्हाट का मतलब है क्या, और दूसरा चेहरा जो या वह, कब, जब या तब, कहां, जहां या वहां, क्यों, इसलिए, कौन, जो या वह, किसका, जिसका या उसका, किसे, जिसे या उसे, कौन सा, जो या वह। अब देखिए यहां पे भी अपने पास 3 फैक्टर कॉमन आ गए हैं हिंदी में, जो या वह, जो या वह, जो या वह, ये 3 फैक्टर कॉमन आए हैं। ये भी 3 फैक्टर कॉमन है, तो इनकी अलग अलग स्पेलिंग्स क्यों हैं, इनके लिए अलग अलग इंग्लिश वर्ड्स को क्यों फ्रेम किया गया है, और ये दोनों फॉर्मेट अपने आप में डिफरेंस क्यों हुए हैं, इसके ऊपर ध्यान रखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, बिल्कुल ध्यान रखिए। मैं जो चीज बताने जा रहा हूं वो आपके बहुत काम आ सकती है, ध्यान रखिए इसका। ये देखिए ये 2 प्रकार के जो फॉर्मेट हैं, इसमें एक तो है WH फैक्टर, WH वर्ड वाला फैक्टर, जो किस चीज को क्रिएट करता है, इंटेरोगेशन को क्रिएट करता हो। किसको क्रिएट करता हो, इंटेरोगेशन को
क्रिएट करता हो, मतलब कोई प्रश्न खड़ा करता हो। WH वर्ड का फैक्टर जो कि किसको क्रिएट करता हो, एक कोई प्रश्न खड़ा करता हो। यदि इंटरोगेशन का फैक्टर है तब हम कौन सा अर्थ निकालते हैं, अर्थ ए निकालते हैं। ये कौन सा मीनिंग है, मीनिंग ए। यदि इंटरोगेशन के फैक्टर को डिफाइन करता है, इंडिकेट करता है या मेंशन करता है, तो हम इसका मीनिंग निकालते हैं ए फैक्टर वाला मीनिंग। ए पूल में से, एक ग्रुप में से इसका मीनिंग हम उठा करके लेते हैं। जैसे अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, और एग्जांपल देकर के मैं आपको बता दूंगा। लेकिन यदि WH फैक्टर, जो WH वर्ड है वो कंजक्शन, किसका, कंजक्शन। कंजक्शन का मतलब क्या है, दो सेंटेंस को जोड़ने वाली डिवाइस है, एक युक्ति है, जो योजक कड़ी कह सकते हैं आप इसे। जिस तरह से जो लिविंग्स और नॉन लिविंग्स होते हैं उनको कौन जोड़ता है, वायरस जोड़ता है। जीवित और मृत जो चीजें होती है उसके बीच की कड़ी कौन हुई, योजक कौन हुआ, कंजक्शन कौन हुआ, वायरस हुआ। और वायरस का आज के जमाने में तो पूछो ही मत, वायरस के नाम से ही लॉकडाउन की पूरा इतिहास निकल करके सामने आ जाता है। इसलिए बात नहीं करते हैं वायरस की, वायरस को भूल जाते हैं। फिर से अपने टॉपिक पे आते हैं। हाँ, तो ये फैक्टर एक तो इस वे में काम करता है और दूसरा किस वे में काम करता है, कंजक्शन। यदि ये कंजक्शन है तो जो मीनिंग निकल करके आएगा ये मीनिंग होगा बी पूल का, इस पूल का। ये बी पूल है और ये मीनिंग आता है किसके लिहाज में, कंजक्शन के लिहाज में, राइट। ओके, अब देखिए कंजक्शन किस तरह से अपने आप को प्लेस करता है, WH वर्ड किस तरह से अपने आप को प्लेस करता है। दोनों में बहुत सिंपल सा डिफरेंस है, लेकिन जब तक इसको नहीं पढ़ा तब तक ये बहुत बड़ी पहेली भी हो सकती है आपके लिए। देखिए एक क्वेश्चन लेते हैं कि वाई डू यू प्ले हॉकी, कि आप हॉकी क्यों खेलते हैं। आपके पास और बहुत सारे गेम है, क्रिकेट तो बहुत पॉपुलर है, वो क्यों नहीं खेलते। तो आंसर देखिए, आई लाइक the national game of India, that's why I play hockey। ध्यान से इस सेंटेंस को देखिए। पहला वाला सेंटेंस का फैक्टर y, दूसरे वाले सेंटेंस का फैक्टर y एक इंटरोगेशन को इंडिकेट करता है और एक कंजक्शन को यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है अपने आप को कंजक्शन की तरह। एक अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है WH वर्ड में, इंटरोगेशन में, राइट। यहाँ पे WH वर्ड के बाद में हेल्पिंग वर्ब आया है और यहाँ पे WH वर्ड के बाद में सीधा सब्जेक्ट आया है। सिंपल सा फंडा यहीं पे क्लियर हो गया कि WH वर्ड के बाद में हेल्पिंग वर्ब हो तो आप चले जाएंगे किस पे, फैक्टर 1 पे। और फैक्टर 1 क्या है, इंटरोगेशन। लेकिन यदि WH वर्ड के बाद में कोई भी सब्जेक्ट हो, वो नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, किसी प्रकार का ऑब्जेक्ट हो सकता है, तब आप कौन से फैक्टर पे चले जाते हैं, कंजक्शन वाले फैक्टर पे चले जाते हैं। तो दो फॉर्मेट क्या हुए, WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट। WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस कोई भी नाउन, प्रोनाउन, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब कोई थिंग, कोई चीज, कोई वस्तु, कोई सब्जेक्ट भी आप इवन कह सकते हैं। ऐसे में जो फॉर्मेट निकल करके आता है तब हम मीनिंग निकालते हैं। पहले वाला, यदि WH वर्ड के बाद में कोई डायरेक्ट सब्जेक्ट आ गया जहां पे हेल्पिंग वर्ब होता ही नहीं है, ना वर्ब होता है, तो हम मीनिंग लेकर के चले जाते हैं। दूसरा, तब जो WH वर्ड है वो कंजक्शन की तरह काम करता है
और यहाँ पे जो WH वर्ड है वो एक इंटरोगेशन बनाने वाले WH वर्ड की तरह काम करेगा। मीनिंग देखिए, वाई डू यू प्ले हॉकी, आप हॉकी क्यों खेलते हैं। इस वाई का मतलब क्या है, क्यों है। इस वाई का मतलब क्या है, क्यों है, पहले वाले का। इस वाई का मतलब देखिए, आई लाइक द नेशनल गेम ऑफ इंडिया, मैं भारत के राष्ट्रीय खेल को पसंद करता हूं। दैट्स वाई आई प्ले हॉकी, या फिर मैं इतना ही लिख दूं कि वाई आई प्ले हॉकी, इसलिए मैं हॉकी खेलता हूं। तो यहाँ पे वाई का मीनिंग क्या है, इसलिए है। वाई का मीनिंग क्या है, इसलिए। कोई भी एक सेंटेंस उठा के देखिए जिसको आप एक तो इस पैटर्न से बनाइए और एक आप कंजक्शन वाले इस पैटर्न से बनाइए। एक का मीनिंग ये निकलेगा और दूसरे का मीनिंग ये निकलेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, याद रखिएगा, बहुत ही काम में आता है अपने, स्पेशली इंग्लिश ग्रामर में इसका बहुत बड़ा रोल है। तो अब हम बात करते हैं कि ये जो 3 फैक्टर मैंने आपको बताए हैं, डिफरेंट यहाँ पे है, इनके टर्म्स डिफरेंट स्पेलिंग्स हैं, तो फिर इनका क्या रोल रहा है ये देखिए आप। इसकी यदि बात करें कि व्हाट क्या जो वह, और कहा गया हु जो वह, और विच जो वह। ये जो हु है वो केवल और केवल ह्यूमन बीइंग्स के लिए काम में लेते हैं। किसके लिए काम में लेंगे, मनुष्यों के लिए। इस विच का यूज हम किसके लिए करते हैं, लिविंग बीइंग्स के लिए। किसके लिए करेंगे, लिविंग बीइंग्स के लिए। बट वो क्या नहीं होना चाहिए, वो ह्यूमन नहीं होना चाहिए। कौन नहीं होना चाहिए, ह्यूमन। गाय भैंस कबूतर बकरी ये सब हो सकते हैं, बट क्या नहीं होना चाहिए, मनुष्य नहीं होना चाहिए। लिविंग बीइंग्स के लिए काम में लेते हैं इंस्टेड ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, तो विच का यूज करते हैं जिसका मतलब है कौन सा, और दूसरे फॉर्मेट में जिसका मतलब है जो या वह। हु का यूज केवल और केवल मनुष्यों के लिए करते हैं। एक फॉर्मेट में इसका मीनिंग है कौन, दूसरे फॉर्मेट में इसका मीनिंग है जो या वह। और बाकी जो कोई भी सेंस है, जैसे कि क्या करते हो, कि खेलता हूं, खेलना क्या है, एक सेंस है, एक एक्शन है, एक इस तरह की थिंग है जो कि लिविंग बीइंग भी नहीं है और ह्यूमन बीइंग भी नहीं है। तो जो भी कोई सेंस है, जिसे हम क्या कहते हैं, अबस्ट्रैक्ट, क्या कहते हैं, कोई भी अबस्ट्रैक्ट नाउन है, या कोई अबस्ट्रक्शन है, या कोई अबस्ट्रैक्ट थिंग है, कोई सेंस है, उसके संदर्भ में जो टर्म काम में लेंगे वो व्हाट होगा इस फॉर्मेट में, जिसका मीनिंग होगा क्या इस फॉर्मेट में, और वह या जो मीनिंग होगा दूसरे वाले कंजक्शन वाले फॉर्मेट में। तो ये अपनी बात खत्म होती है WH वर्ड से रिलेटेड। अब हम स्टडी करते हैं किसके बारे में, कि अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बना, नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है, इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है, और इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है। ये इंटरोगेटिव सेंटेंस, ये थर्ड पार्ट था टेंस के इंटरोगेटिव सेंटेंस में, उसमें हम कौन सा पार्ट काम में लेते हैं, केवल हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले सेंटेंस ही काम में लेते हैं। और चौथा प्रकार का जो पार्ट है वो इंटरोगेटिव नेगेटिव, इनकी ब्रीफ स्टडी करते हैं हम इसके नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इनको कंटिन्यू देखते रहिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें जो निकल करके सामने आने वाली है, इसलिए हर वीडियो को आप इंटेंसली अप टू एंड अंत तक देखें। थैंक यू।